हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मतलब प्लांट्स का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, जैसे रूट्स होता है, स्टेम, फ्रूट्स, लीफ, फ्लावर, सीड्स, ये सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल रूट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रूट्स का फंक्शन क्या होता है। दो तीन काम उसका मेन होता है। पहला काम होता है जो वह पेड़ को या प्लांट्स को क्या करता है, मिट्टी में जकड़ के पकड़ के रखता है ताकि वो प्लांट्स और जो ट्री है वो गिरे नहीं। तो रूट्स का ये मेन काम हो गया। दूसरा काम इसका होता है, यह क्या करता है, जमीन से ये वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है जिससे प्लांट जो है खाना बना सके। तो दूसरा काम हो गया। तीसरा काम इसका होता है, यह जो होता है कुछ केस में यह फूड्स को भी स्टोर करके रखता है। तो ये तीन काम आपको ध्यान रखना है। पहला काम, ये मिट्टी में ठीक है पकड़ बना के रखता है ताकि प्लांट जो है मजबूत रहे, गिरे नहीं। दूसरा, ये पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है जिससे प्लांट जो है खाना बना सके, फोटोसिंथेसिस हो सके। और तीसरा आपको ध्यान रखना है, कुछ केस में यह फूड को भी स्टोर करके रखता है जो इमरजेंसी में उसका वो यूज भी कर सकता है। अब देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रूट्स का। तो देखिए रूट्स जो होता है, ध्यान रखिएगा, रूट्स आर डिसेंडिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सिस डेवलपिंग फ्रॉम द रेडिकल। जो सीड्स होता है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है प्लूम्यूल ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट होता है रेडिकल। तो जो रूट्स निकलता है वो नीचे वाला पार्ट, रेडिकल नीचे की तरफ बढ़ता है जबकि प्लूम्यूल जो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है जिसको शूट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और रेडिकल नीचे की तरफ बढ़ता है जो क्या हो जाता है, रूट बन जाता है, ठीक है। तो रूट जो होता है याद रखिएगा रेडिकल से निकलेगा। सिंस रूट्स आर अंडरग्राउंड दे आर यूजुअली वाइट और पेल इन कलर। रूट्स जो होते हैं जमीन के अंदर होते हैं, इसीलिए उनका कलर जो होता है या तो वाइट होगा या तो वो मैले कलर के होते हैं। रूट्स में कोई नोड और इंटरनोड नहीं होता है। जैसे स्टेम में, ब्रांच में बहुत सारा आप नोड और इंटरनोड को देखिएगा, उस तरह रूट्स में कोई नोड और इंटरनोड नहीं होता है। अब रूट का ग्रोथ कैसे होता है, देखिए रूट जो है नीचे की तरफ जाता है, मतलब जमीन के अंदर जाता है। इसका मतलब वह जो है वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक शो करता है, मतलब वो अर्थ के अंदर जाता है, जमीन के अंदर जाता है, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिक भी इसका पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है, मतलब ये पानी के तलाश में नीचे की तरफ जाता है, पानी के तलाश में जाता है। तो पानी के तलाश में नीचे भी जा सकता है, दाएं भी जा सकता है, बाएं भी जा सकता है। तो ये पानी के तलाश में जाता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक भी हम लोग बोलेंगे। तीसरा ध्यान रखना है, ये फोटोट्रॉपिक, मतलब ये लाइट की तरफ नहीं जाता है। तो रूट्स जो है जमीन की तरफ जाएगा, पानी की तरफ जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यह लाइट की तरफ नहीं जाएगा, इसीलिए यह जो होता है निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। तो याद रखिएगा रूट्स जो होता है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा, मतलब जमीन की तरफ बढ़ेगा। दूसरा ये हाइड्रोट्रॉपिक होगा, पानी की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ये निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होगा। डैट मीन्स यह लाइट से दूर भागेगा, लाइट की ओर नहीं जाएगा। तो लाइट की ओर जो जाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। जैसे लीफ हो गया, ब्रांच हो गया, स्टेम हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा रूट्स का टाइप होता है। तो मेनली जो है तीन टाइप होता है, एक होता है टेप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट और एक होता है एडवेंटियस रूट। टेप रूट क्या होता है, देखिए टेप रूट क्या होता है, यह जो रूट होता है सबसे मेन रूट होता है, ठीक है। जैसे मूली में, गाजर में या कोई भी पेड़ में जो एक मेन रूट निकलता है उसी को हम लोग टेप रूट बोलते हैं, ठीक है। और उसके अगल बगल से भी बहुत सारा छोटा छोटा पतला पतला रूट्स निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग, ठीक है, सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। जैसे मूली में देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आपका टेप रूट हो गया, और ये बगल वाला जो रूट्स आप देख रहे हैं इसको रूट हेयर भी बोलते हैं, या इसको आप सेकेंडरी रूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मेनली काम होता है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका मेन काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। यह क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। द टेप रूट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल एंड ग्रोज इनटू ए प्राइमरी रूट। जो मेन रूट होता है जो रेडिकल से निकलता है उसी को हम लोग टेप रूट बोलते हैं, ठीक है। अब इससे जो ब्रांच जुड़ा होगा, जो रेशा टाइप का निकला होगा, उसको सेकेंडरी रूट्स बोलेंगे। और उस रेशा में से अगर कोई और रेशा निकलता है तो उसको हम लोग टर्शियरी रूट्स बोलेंगे, ठीक है।
मैंगो हो गया, पीनट हो गया, चिकपी हो गया, ये सब जितना चीज़ है इस सब में क्या होगा, सब में टेप रूट होता है। ठीक है। एक दूसरा रूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में कोई एक मेन रूट नहीं होता। ये देखिए फाइब्रस रूट है, मतलब एक ही बेस से बहुत सारा पतला पतला धागा टाइप का रूट्स निकलेगा। इसमें कोई मेन रूट्स नहीं होता, सब इसमें मेने हैं। इस रूट्स को हम लोग बोलेंगे फाइब्रस। फाइब्रस मतलब बहुत सारा पतला पतला धागा की तरह रूट्स होगा। तो सीधा सोकर अगर रूट्स होगा एकदम सॉलिड होगा तो आप उसको बोलिएगा टेप रूट। और इस तरह थ्रेड टाइप का निकला होगा रूट्स तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फाइब्रस रूट बोलेंगे। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा फाइब्रस रूट में जो पत्ता होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा इसे पतला होगा, और टेप रूट जो होता है उसका जो पत्ता होगा ऐसे थोड़ा सा चौड़ा में होगा, याद रखिएगा। अब देखिए टेप रूट का अलग अलग मॉडिफिकेशन है। जैसे फ्यूजिफॉर्म रूट क्या होता है, तो फ्यूजिफॉर्म रूट जो है ये टेप रूट ही होता है। इसमें क्या होगा, मिडिल में मोटा होगा और एंड पे क्या होगा, पतला होगा। जैसे मूली, मूली बीच में मोटा होगा और ऊपर और नीचे क्या होता है, पतला होता है। तो फ्यूजिफॉर्म रूट का एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, रेडिस। कोनिकल रूट क्या होता है, जो कोन की तरह होता है। कोन की तरह कौन होगा, कोन की तरह कैरोट हो जाएगा। तो कैरोट जो होता है वो कोनिकल रूट होता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, ऊपर जो होगा मोटा होगा और नीचे क्या होगा, पतला होगा। तीसरा होता है नेपिफॉर्म रूट। नेपिफॉर्म रूट क्या होता है, यह जो होगा गोला होगा, गोल की तरह गोला होगा और नीचे एक पतला शेप में आएगा। ठीक है। तो नेपिफॉर्म रूट क्या होता है, ये एक ऐसा टेप रूट होता है जो ऊपर वाला, जिसका ऊपर वाला भाग जो होगा मोटा होगा और नीचे वाला भाग क्या होगा, पतला होगा। ठीक है। उसको हम लोग नेपिफॉर्म रूट बोलेंगे। फाइब्रस रूट क्या होता है आपको समझा दिए हैं। इन दिस टाइप मेनी थिन थ्रेड लाइक रूट्स इमर्ज। इसमें क्या होता है, बहुत सारा धागा की तरह रूट्स निकलता है बेस से। ठीक है। और यह किस में पाया जाता है, अब आपको ध्यान रखना है, जो फाइब्रस रूट है वो किस में पाया जाता है, मोनोकोटिलेडोनियस प्लांट्स में। मतलब ऐसे प्लांट्स में पाया जाता है जिसमें जो बीज होता है उसमें एक ही होता है। ठीक है। और जो टेप रूट है वो किस में पाया जाता है, वो ऐसे बीज में पाया जाता है जिसका दो पार्ट होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे चना का, बात करेंगे चना में दो पार्ट होता है। ठीक है। तो क्या होगा, टेप रूट हो जाएगा। लेकिन अगर फाइब्रस रूट का बात करेंगे, जैसे वीट में हो गया, एक होता है, एक ही बीज होता है, उसका दो पार्ट नहीं होता है। राइस में एक ही बीज होता है, ग्रास में एक ही बीज होता है, दो पार्ट्स नहीं होता है। तो एक पार्ट वाला जो बीज होगा उसका जो रूट होगा वो फाइब्रस रूट होगा। ठीक है। वीट का, राइस का, ग्रास का, इस पर जो रूट्स होगा ऐसे होगा। ठीक है। और टेप रूट जो होगा ऐसे होगा, वो उसका जो बीज होगा उसमें दो पार्ट्स होगा। अब तीसरा हम लोग बात करेंगे एडवेंटियस रूट्स क्या होता है। तो देखिए एडवेंटियस रूट्स जो होता है वो क्या होता है, दीज रूट्स एराइजेस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ अदर प्लांट अदर देन रूट्स। मतलब ये रूट को छोड़कर दूसरे पार्ट से यह रूट्स निकलता है। मतलब रूट जो निकलता है वो बेस से निकलता है, लेकिन यह एक ऐसा रूट है जो बेस से नहीं निकलता है, वो स्टेम से निकल सकता है, दूसरे ब्रांच से निकल सकता है। उसको हम लोग एडवेंटियस रूट्स बोलते हैं। ठीक है। यह दो तरह का होता है, एक होता है प्रोप रूट्स और एक होता है स्टील रूट्स। प्रोप रूट्स का मतलब हो गया जो ब्रांच से निकलता है, ब्रांच से जो निकलेगा उसको हम लोग प्रोप रूट्स बोलेंगे। और जो स्टेम से निकलेगा उसको हम लोग स्टील्ड रूट्स बोलेंगे। प्रोप रूट्स मतलब जो ब्रांच से निकले। ठीक है। जिसका एग्जाम्पल हो गया आपका बनियान ट्री। बनियान ट्री को देखिएगा तो बहुत सारे ब्रांच से क्या होता है, रूट्स निकलता है। ठीक है। और ये रूट्स क्या करता है, ये सपोर्ट देता है। क्या करता है, सपोर्ट देता है। तो याद रखिएगा प्रोप रूट्स का जो ब्रांच होता है उससे, ठीक है, बहुत सारा रूट्स निकलता है जो ज़मीन में जाके मिल जाता है। और ये रूट्स जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसको, ट्री को, जिसका एग्जाम्पल हो गया बनियान ट्री। ठीक है। इस रूट्स को अगर काट भी दीजिएगा तो पेड़ जो है मरेगा नहीं, पेड़ जिंदा रहेगा। दूसरा है स्टिल्ट रूट्स। यह भी आपका एडवेंटियस रूट्स होता है, यह भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है। तो एडवेंटियस रूट जो है याद रखिएगा यह क्या करता है, पौधा को सपोर्ट देता है। ये मेन रूट नहीं होता है, इसको काट देने पर पेड़ जो है जिंदा रहेगा, लाइव रहेगा, वो मरेगा नहीं, लेकिन ये सपोर्ट देगा। जैसे आप शुगर केन में देखिए, मेज में देखिए, मकई में, इसमें ये जो रूट्स आप देख रहे हैं ये सपोर्ट्स करता है। और ये जो रूट्स है इसको हम लोग स्टिल्ट रूट्स बोलेंगे। तो ये दोनों जो हो गया
एग्जाम्पल हो गया किसका, एडवेंटेटियस रूट्स का। तो प्रोप रूट्स बनियान ट्री में याद रखिएगा, जो ब्रांच से होगा, और जो स्टेम से होगा, स्टेम से जो रूट्स निकल रहा है जैसे मेज में, शुगर केन में, उसको हम लोग स्टील्ड रूट्स बोलेंगे। एक लास्ट है, ठीक है, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या होता है, कुछ ऐसा भी प्लांट्स होता है जिसका रूट्स जो है पानी के ऊपर या मिट्टी के ऊपर होता है। जैसे राइजोफोरा और सुंदरी का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यह जो ट्री है सुंदरी, इसका जो रूट्स होता है जमीन के ऊपर होता है, और ये किस इलाका में होता है, दलदली इलाका में होता है। जो दलदली इलाका है, जैसे सुंदरबन डेल्टा की तरफ जाइएगा तो उधर जो पौधा मिलेगा सुंदरी, उसमें जो रूट्स होगा वो ऊपर होगा, जमीन के क्या होगा, ऊपर होगा। वहाँ से वो ऑक्सीजन को क्या करता है, इनहेल करता है, और ऑक्सीजन को जो इनहेल करेगा ये रूट्स, उसके अंदर छोटा छोटा पोर होता है जिसको हम लोग न्यूमेटोड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूमेटोड्स, ठीक है। इसके द्वारा वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इस तरह का जो रूट्स होगा जो पानी के ऊपर या जमीन के ऊपर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेटोफोर्स बोलेंगे। ये स्पेशल टाइप का रूट्स होता है। ये कहाँ पर होगा, तो ये याद रखिएगा, ये दलदली इलाकों में होगा, स्वैम्पी एरियाज में होगा। तो रूट्स क्या है हम लोग जान गए। अब उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स। रूट हेयर्स के काम क्या है, तो देखिए जो मेन रूट होता है उससे बहुत सारा पतला पतला, ठीक है, रूट्स निकलता है जो पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और यह क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है जिससे पानी अधिक से अधिक एब्जॉर्ब कर होता है। तो यह क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल का क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। रूट्स का कौन सा इसमें करेक्टर है, तो देखिए रूट्स के पास नोड्स और इंटरनोड तो होता ही नहीं है, ठीक है। ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, नहीं। डेवलपमेंट फ्रो द रेडिकल, रेडिकल से इसका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, सही बात है। ग्रीन क्लोरेशन ड्यू टू क्लोरोफिन, ग्रीन होता है, नहीं। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच प्लांट एक्सिबिट्स ए कोनिकल रूट। कोनिकल रूट किस में होता है, कौन टाइप का जो रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेट बोलेंगे, याद रखिएगा। अगला है, विच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज फाउंड इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स, ठीक है। मोनोकोटिलेडोनस प्लांट जो होता है, मतलब एक बीज वाला जो प्लांट्स होता है, ठीक है, उसका जो रूट सिस्टम होता है कैसा होता है, तो वह क्या होता है, वो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। जैसे आपको बताए थे व्हीट, राइस, ग्रास, ये सब जो है एक बीज वाला पौधा है, एक बीज से उसका क्या होता है, ग्रोथ होता है। अगला है, विच मॉडिफिकेशन ऑफ द टेप रूट इज थिक इन मिडिल एंड टेपर्स एट द बोथ एंड। बीच में मोटा होता है और एंड पे क्या होता है, पतला होता है। उस रूट को, उस टैप रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टैप रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टैप रूट को हम लोग बोलते हैं फ्यूजिल फॉर्म। क्या बोलते हैं, फ्यूजिल फॉर्म। अगला है, विच टाइप ऑफ रूट्स एराइजेस फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा जो रूट्स अदर पार्ट से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्लांट सोच ए नेपीफॉर्म रूट्स मॉडिफिकेशन। नेपीफॉर्म किस में होता है, नेपीफॉर्म मतलब ऐसा रूट्स जो गोलम में होता है, गोल में। गोल में कौन रहता है, टर्निप होता है, बीट रूट होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोप रूट्स। प्रोप रूट्स क्या करता है, यह मैकेनिकल सपोर्ट्स देता है, और यह कहाँ से निकलता है, ब्रांच से निकलता है, ठीक है। तो यह क्या करेगा, यह सपोर्ट्स देगा, प्रोवाइड सपोर्ट टू लार्जर ब्रांच। बड़ा बड़ा जो ब्रांच होगा, ठीक है, वो झुक सकता है, गिर सकता है, उसको क्या करता है, सपोर्ट देता है। अगला है, स्टील रूट्स आर टिपिकली फाउंड इन। स्टील्ट रूट्स जो होता है यह भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यह भी एडवेंटेटियस रूट्स होता है। यह किस में पाया जाता है, मेज में पाया जाता है, शुगर केन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोर्स आर एडेप्टेशन फॉर विच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। न्यूमेटोफोर्स जो है किस इन्वायरमेंट में यह डेवलप होता है, तो किस इलाके में, स्वाम्पी एरियाज में, जहाँ पे दलदली इलाका होता है। अगला है, रूट्स दैट ग्रो टुवार्ड्स वाटर एक्सिबिट। जो वाटर के तरफ जो बढ़ता है रूट्स, ठीक है, वो क्या शो करेगा, तो वह शो करेगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और जमीन की तरफ बढ़ेगा तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। लाइट की तरफ बढ़ेगा तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। विच प्लांट शोज ए फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम किस में होता है, तो ऐसे प्लांट जो एक बीज से बना है। तो आपको एग्जाम्पल बता चुके हैं, 3 चीज़ को ध्यान रखना है, एक राइस, व्हीट, ठीक
ठीक है, और ग्रास, तो कौन हो जाएगा, राइस हो जाएगा। यह एक बीज से बनता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पार्ट्स ऑफ रूट्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में जो रूट्स होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में यह क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रूट सिस्टम हैज लेटरल ब्रांचेज लाइक सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स। सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स किस में होता है, टेप रूट सिस्टम में होता है। पतला पतला धागा निकलता है, फिर उससे पतला पतला धागा निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विथ ए टेप रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम जो होता है किस में होगा, तो टेप रूट सिस्टम जो होगा वो ऐसे बीज में होगा जिसमें दो भाग होता है, ठीक है। तो वीट में, राइस में नहीं होगा, ग्रास में नहीं होगा, किस में होगा, मैंगो में होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रूट सिस्टम डू ग्रासेस टिपिकली हैव। ग्रास के पास कौन सा रूट सिस्टम होता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव राइज टू टेप रूट्स। टेप रूट्स जो है वो कहाँ से निकलता है, ठीक है, वो रेडिकल से निकलता है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेटोफोर्स आर प्रेजेंट इन विच प्लांट्स। किस प्लांट में न्यूमेटोफोर्स होता है, तो राइजोफोरा में होता है, सुंदरी में होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। कौन सा इसमें रूट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये वाइट और पेल कलर होता है, सही बात है। प्रेजेंस ऑफ नोट्स और इंटरनोट्स, नहीं, नोट्स और इंटरनोट्स नहीं होता है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ होता है, सही बात है। लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होता है, सही बात है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है रूट्स का। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रूट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बाय ग्रोइंग ऑब्लिकली इनटू द सॉइल। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है, ठीक है, टेप रूट, प्रोप रूट्स, स्टिल्ट रूट और न्यूमेटोफोर। तो मैकेनिकल सपोर्ट जो है कौन देता है, ठीक है, सॉइल में, वो कौन हो जाएगा, स्टील रूट। प्रोप रूट भी सपोर्ट देता है लेकिन ये ब्रांच को देता है, ठीक है। और स्टेम को मतलब जमीन से नीचे जोड़ के कौन रखता है, स्टील रूट, ठीक है। तो सी ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर था हम लोग का रूट्स, जो एक प्लांट्स का पार्ट्स होता है, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम लोग जान चुके हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।